नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 यूरोपीय देशों की यात्रा संपन्न। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर हुए सहमत। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 4.0% से बढ़ाकर 4.4% किया। आवास और वाहन लोन होगा महंगा। खूंटी पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ रुपए से अधिक बाजार मूल्य के 50 क्विंटल से अधिक अफीम बरामद। और झारखंड में 8 मई तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल रात फ्रांस के पेरिस पहुंचे। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने बताया कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर दोनों देश सहमत हुए। उन्होंने फ्रांस की यात्रा को बहुत ही फलदायक बताया। 3 देशों की यात्रा पूरी कर प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें सफल रहीं। श्री मोदी ने कहा कि वे नॉर्डिक देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री ने डेनमार्क यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि कार्यक्रमों में राजनयिक बैठकों, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देना शामिल था। इस संबंध में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कोपेनहेगन में मीडिया को बताया कि सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में पनबिजली और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और निवेश संबंधों में सहयोग की संभावनाओं सहित समुद्री अर्थव्यवस्था और अक्षय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया। रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट में 0.4% की वृद्धि की है। अब रेपो रेट 4.4% हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वर्तमान आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया। रेपो रेट ब्याज की वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। समिति ने कहा कि इस निर्णय से मुद्रास्फीति को अपेक्षित स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलेगी। वहीं रेपो रेट बढ़ने से आवास और वाहन ऋण महंगे हो जाएंगे। इससे लोन लेने वाले लोगों को अधिक मासिक किस्त चुकानी होगी। हालांकि बैंकों में फिक्स डिपॉजिट और अन्य जमा पर ब्याज की दरें बढ़ सकती हैं। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कल खारिज कर दी। इस फैसले के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इसी महीने मतदान और मतगणना की तिथि निर्धारित है। ऐसे में अदालत के इस आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस संबंध में झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद पंचायत चुनाव मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में फिलहाल बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव कराया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अगले पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर जरूरी प्रावधान पूरी कर लेने का निर्देश दिया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 189 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 2 करोड़ 95 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है। कल 3,205 नए मरीजों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.74% है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कल रांची से रवाना हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि वे केंद्र सरकार से राज्य में जमशेदपुर, रांची और धनबाद के लिए 3 नए एम्स की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से यह भी आग्रह करेंगे कि झारखंड के लोगों को भी कोरोना बूस्टर फ्री डोज मिल सके। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कल जिले के शिकारीपाड़ा पत्थर औद्योगिक क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कुलकुली गांव में अवैध रूप से संचालित पत्थर खदान के खिलाफ कार्रवाई की। उपायुक्त के पहुंचते ही पत्थर खदान में काम कर रहे लोग फरार हो गए। उपायुक्त के आदेश पर उनमें से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और एक पोकलेन और एक हाईवा जब्त कर ली गई है। उपायुक्त पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र भ्रमण पर निकले थे। इसी दौरान उन्होंने ये कार्रवाई की। गुमला जिले में प्रशासन ने कल अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में गुमला सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद, जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय, टाउन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार और पुलिस बल तैनात थे। कार्रवाई के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया है कि पालकोट वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से ईंट भट्ठा संचालित किया जा रहा था, जिसे लेकर पहले ही विभाग ने उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद भी भट्ठे का संचालन किया जा रहा था। आज से ईंट भट्ठे को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं पदाधिकारी रवि आनंद ने बताया कि जिले में 60 से अधिक ईंट भट्ठे हैं जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ऐसे संचालित भट्ठों पर कार्रवाई करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। खूंटी जिले में पुलिस ने सोयको थाना अंतर्गत गिडुम जंगल से एक तेल टैंकर के अंदर भरे गए 21 क्विंटल 300 ग्राम अवैध डोडा बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक भी पकड़ा जिसमें 195 बोरे में 33 क्विंटल 700 ग्राम अवैध अफीम का डोडा लदा था। पुलिस ने कुल 5460 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद किया है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सोयको थाना क्षेत्र में कुछ लोग अवैध डोडे की तस्करी कर बाहर ले जाने के प्रयास में हैं। इसी आधार पर कार्रवाई की गई। अफीम की तस्करी के खिलाफ खूंटी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और उन्हें सफलता भी मिल रही है। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। कल का प्रश्न था, झारखंड में सन 1857 का सिपाही विद्रोह सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ। प्रश्न एक बार फिर सुने, झारखंड में सन 1857 का सिपाही विद्रोह सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ। श्रोता अपने उत्तर ईमेल rnuairranchiamrit@gmail.com पर आज शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम ने राज्य में बिजली की दरों में 17% की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में लिया है, जिससे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अभी ये लागू नहीं होगा। निगम इस प्रस्ताव को जून तक झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजेगा, जिस पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड बिजली वितरण निगम की वार्षिक रिपोर्ट में 6,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साहिबगंज में आदिम जनजाति और गरीबों के कुपोषित बच्चों के लिए कुपोषण उपचार केंद्र वरदान साबित हो रहा है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आदिम जनजाति और गरीबों के कुपोषित बच्चों के लिए कुपोषण उपचार केंद्र वरदान साबित हो रहा है। अभी तक 500 बच्चे औसतन प्रत्येक वर्ष कुपोषण से मुक्त होकर अपने घर वापस जा रहे हैं। 2010 से लेकर अब तक यानी विगत 12 वर्षों में कुपोषण उपचार केंद्र साहिबगंज में कुल 5,038 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। कुपोषित बच्चों की जांच विभिन्न चिकित्सीय माध्यमों से करके उन्हें यथोचित आहार और चिकित्सीय परामर्श देकर उन्हें ठीक किया जाता है। साहिबगंज जैसे सुदूरवर्ती जिले जहां चिकित्सकों की भारी कमी है, वहीं डॉक्टर महमूद आलम जिले में एकमात्र शिशु रोग विशेषज्ञ सह चिकित्सा पदाधिकारी MTC हैं, जिन्होंने हजारों नौनिहालों को कुपोषण के अंधकारमय जीवन से निकालकर स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर किया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। दुमका जिले के जामा थाना अंतर्गत विजय बांध गांव के मोड़ पर कल शाम 11,000 वोल्ट विद्युत तार की चपेट में आने से एक ट्रक में आग लग गई। इस घटना में चालक की मौत हो गई। चालक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के रसिकपुर रेलवे स्टेशन रोड निवासी देवेंद्र कुमार शर्मा के रूप में की गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका पहुंचाया। गिरिडीह मधुपुर मार्ग पर सुग्गा पहाड़ी गांव के निकट कल रात सड़क हादसे में 35 वर्षीय एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार युवक अपने गांव मधुपुर से सिरी लौट रहा था। इसी क्रम में वह तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। सूचना मिलने पर सर्किल इंस्पेक्टर रामदयाल मुंडा, थाना प्रभारी जीशान अख्तर, CO परमेश्वर कुशवाहा, संजय यादव, सहीम खान ग्रामीणों को समझा बुझाकर उन्होंने सड़क जाम हटाया। मौसम। राज्य में 8 मई तक विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रांची से लगे मध्य भाग और संताल के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका असर झारखंड में पड़ रहा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने रेपो रेट 0.4% बढ़ने की खबर को प्राथमिकता दी है। दैनिक भास्कर ने राज्य में 2,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण रुकने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने रिम्स में जांच मशीनों और शवगृह में फ्रीजर खराब होने की खबर अपनी सुर्खी बनाई है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बढ़ाए गए रेपो रेट और भारत की नॉर्डिक देशों के साथ हुई बैठक की खबर प्रमुखता से दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 यूरोपीय देशों की यात्रा संपन्न। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर हुए सहमत। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 4.0% से बढ़ाकर 4.4% किया। खूंटी पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अफीम बरामद। और झारखंड में 8 मई तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।